आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बेहाल हो गई है। सब तरफ डर का माहौल है। हमें हर तरफ नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वायरस के बहुत से फायदे भी हैं। ये है इसके 3 अहम फायदे। दुनिया की महान शक्तियां जिन्हें अपनी तरक्की पे नाज है, जिनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं, जिन देशों की नागरिकता सिटीजनशिप हासिल करना लोगों का ख्वाब यानी कि सपना होता है, आज वो देश वो राष्ट्र डरे और सहमे हुए हैं। और वो किस चीज से डरे हुए हैं? एक मामूली से जंतु, एक हकीर सी मखलूक से जो इतनी छोटी है कि सिर्फ उसे देखने के लिए हमें उसे 10,000 गुना मैग्नीफाई करना पड़ता है। और इस मामूली से जंतु ने मानो जैसे पूरी दुनिया को घुटने पे टेक दिया। इंसानों को जो अकड़ है अपने माल और पैसे पर, अपनी टेक्नोलॉजी, ज्ञान और एडवांसमेंट पर, उस घमंड, उस गुरूर को तहस नहस करने के लिए ये वायरस काफी हो गया। और यही इस वायरस का बड़ा फायदा है कि इसने याद दिलाया कि इंसान के अंदर विनम्रता यानी आजिजी मतलब हम्बलनेस होना चाहिए। इंसान जो अपने घमंड में गुमान कर बैठा है कि मैं ही सब कुछ हूं, इस वायरस ने याद दिलाया कि तुम कुछ भी नहीं, कि तुम भी एक हस्ती के गुलाम हो जो हम सबको नियंत्रित कंट्रोल करता है। वो हस्ती है कि जिसके हाथ में जमीन और आसमान का हर फैसला है। वो हस्ती है अल्लाह की जो पूरी कायनात का रब, ईश्वर, पालनहार है। तो पहला फायदा यह हुआ कि इसने हमें अल्लाह की कुदरत के सामने हमारी बेबसी का एहसास दिलाया। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इस वायरस का दूसरा फायदा यह हुआ कि इससे हमें मौत की याद आई। आज दुनिया कमाने और अपना नाम चमकाने के चक्कर में हम इतना खो गए कि हम भूल गए कि हमें कभी मरना और ये दुनिया छोड़ के जाना भी है। इंसान इस दुनिया के पीछे भागे जा रहा है। हमें क्यों समझ नहीं आता कि ये दुनिया आर्जी, टेम्पररी है। क्या कभी आपने वक्त निकाल कर सोचा कि इस जिंदगी का मकसद क्या है? ये जिंदगी मुझे क्यों मिली? क्या कभी आपने पता लगाने की कोशिश की कि मेरा सच्चा मालिक कौन है? क्या आपने उस मालिक को पहचाना? इन वायरस से हुई मौत को देखकर हमें सोचना चाहिए कि मुझे और आपको भी इसी तरह बगैर बताए मौत आ सकती है। तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैंने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया? मौत के बाद जब मुझसे मेरी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा तो क्या मैं कह सकूंगा, ऐ अल्लाह, मैंने आपके बताए तरीके से जिंदगी गुजारी? हम इंसानों ने इस दुनिया से कितना फायदा उठाया, इससे अपनी हर जरूरत को पूरा किया, आराम राहत वाले घर बनाए, सड़कें बनाई, खेती से अपने लिए अनाज हासिल किया। मतलब समंदर की तह से लेकर जमीन की सतह तक और जमीन की सतह से लेकर आसमान की बुलंदी तक की हर चीज से हमने फायदा उठाया। लेकिन उस पालनहार को भुला बैठे जिसने हमें यह सब दिया। किसी ने घमंड में आकर अल्लाह का इनकार कर दिया और नास्तिक बन गए, तो वहीं किसी ने बेवकूफी करते हुए अपने हाथों से पत्थर मिट्टी की मूर्तियां बनाई और उसी के सामने हाथ जोड़ने और माथा टेकने लगे। तो किसी ने कहा कि गॉड, ईश्वर, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने इंसान को बाप और बेटे के रिश्ते में बनाया, उसी गॉड, उसी ईश्वर का बेटा है कि सन है, गॉड का सन है, और उसी की इबादत करने लग गए। अफसोस, बेहद अफसोस। लेकिन जब मुसीबत आती है तो अल्लाह ही याद आता है। हर इंसान को पता है कि दुआ सुनने वाला अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला अल्लाह है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। तो अगर मुसीबत के आने पर इंसानों को अपना मालिक अल्लाह याद आता है तो ये मुसीबत का पहुंचना बहुत फायदे की बात है कि कम से कम मुश्किल हालत में ही सही उसे अल्लाह तो याद आया, उसने अल्लाह को पुकारा तो सही। लेकिन अफसोस और पछतावे की बात यह है कि जब वो तकलीफ को अल्लाह दूर कर देता है तो इंसान दोबारा कुफ्र यानी इनकार करने वाला बन जाता है। कोई नास्तिक तो कोई अल्लाह को छोड़ दूसरों को पुकारने लगता है।
क्या इससे बड़ा कोई गुनाह, इससे बढ़कर कोई पाप हो सकता है कि जिस मालिक ने हमें पैदा किया, जमीन में मौजूद हर चीज को हमारी खिदमत, हमारी सेवा में लगाया, हमारी तकलीफ में हमारी दुआ प्रार्थना सुनी, और हम उस रब को छोड़कर दूसरे झूठे और बेबुनियाद चीजों का अपना ईश्वर मान बैठे? ऐसे लोगों पर जमीन और आसमान से अजाब, मुसीबतें और परेशानियां नहीं आएंगी तो और क्या आएगा? इंसानों पे आई इस मुसीबत, इस परेशानी को दूर करने का एक ही तरीका है। अगर हम इंसान अपने गुनाहों, अपने पापों के लिए अल्लाह से माफी मांगे, मूर्ति पूजा और नास्तिकता को छोड़ सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए, तो कोरोना क्या, दुनिया की हर मुसीबत से बच सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। हर इंसान अपनी धार्मिक किताबें उठाकर देख ले, इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने अल्लाह और उसके भेजे संदेशता यानी रसूल का इनकार किया तो उन पर आसमान और जमीन से अजाब आया, और जब जब लोगों ने अपनी गलती का एहसास होने पर अल्लाह से माफी मांगी, मूर्ति पूजा, इंसानों जानवरों की पूजा छोड़ सिर्फ अल्लाह की बंदगी अपनाई, तो उन पर आसमान और जमीन से रहमतें बरसी। चाहे फिर वो मनूह के जमाने के लोग थे, या मूसा या ईसा मसीह के जमाने के लोग, या फिर आज के। अल्लाह का कानून नहीं बदलता। आज अल्लाह की तरफ पलटने का वक्त है। अल्लाह तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो जान लो कि अल्लाह बहुत कदर करने वाला और सब जानने वाला है।